वेलकम बैक एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एपिक पोइट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब तक हम एरिस्टोटल की ट्रेजेडी को डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन पोएटिक सिर्फ ट्रेजेडी की बुक नहीं है। एरिस्टोटल ने एपिक पोइट्री का भी एनालिसिस किया है। उनके अकॉर्डिंग एपिक और ट्रेजेडी दोनों माइमेटिक आर्ट्स हैं, लेकिन दोनों का जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है। क्वेश्चंस आते हैं कि एपिक और ट्रेजेडी में डिफरेंस क्या है। एरिस्टोटल ने किसे सुपीरियर माना है, होमर का इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम ये सब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन एपिक। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो किसी हीरोइक करेक्टर और उसके ग्रेट एक्शंस को डिस्क्राइब करती है। जनरली एपिक में होता है, हीरो होता है, वॉर होता है, एक जर्नी होती है, गॉड्स होते हैं, फेट होता है, नेशनल इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स देखें हम, तो जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें द ओडिसी और एलियड ये दोनों ही एपिक है। इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो पैराडाइज लॉस्ट हो गया, बियोवॉल्फ हो गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो महाभारत, रामायण ये सब एपिक है। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि एरिस्टोटल है वो होमर को सबसे ग्रेट एपिक पोएट मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि होमर इज द मॉडल एपिक पोएट, पर्टिकुलरली द इलियड एंड द ओडिसी एपिक राइटिंग के बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब अगर डेफिनेशन देखें एपिक की, तो एपिक भी ट्रेजेडी की तरह ही इमिटेशन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एपिक में इमिटेशन जो है वो नरेशंस के थ्रू होता है। एपिक में क्या यूज होता है, लैंग्वेज, रिदम, लेकिन जर्नली स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होती है। उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, एपिक और ट्रेजेडी दोनों डिस्कस करते हैं। जैसे सीरियस एक्शन को डिस्कस करते हैं, नोबल हीरोज को करते हैं, ह्यूमन स्ट्रगल्स को करते हैं, मॉरल इश्यूज को करते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि एपिक और ट्रेजेडी का जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। तो दोनों ही माइमेटिक आर्ट्स है, दोनों ही डील करती है सीरियस एक्शंस को। फिर क्या है कि कॉमेडी की तरह लाइट सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, इसके नॉबल कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन भी होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। अब इनके प्रेजेंटेशन में अगर डिफरेंस देखें तो एपिक में नरेशन होती है, ट्रेजेडी में एक्शन होते हैं। परफॉर्मेंस में दूसरा जो है ये उनका परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया, और सेकंड जो डिफरेंस है वो लेंथ का हो गया। तो एपिक जनरली लॉन्गर होती है और ट्रेजेडी कंपैरेटिवली शॉर्टर होती है। फिर जो थर्ड डिफरेंस है वो है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस में क्या है कि एपिक पढ़ी या सुनाई जाती है, लेकिन जो ट्रेजेडी है वो स्टेज पर परफॉर्म होती है। म्यूजिक का डिफरेंस देखिए तो ग्रीक ट्रेजेडी में चॉरस और म्यूजिक इम्पॉर्टेंट है, तो एपिक में ये मेन करेक्टर जो है वो लिमिटेड ही होता है। फिर स्पेक्टिकल देखें तो एपिक इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन जो ट्रेजेडी है वो विजुअल परफॉर्मेंस यूज करती है। और कैथारसिस का डिफरेंस देखें तो एपिक इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करती है, लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी पिटी और फियर के थ्रू कैथारसिस ज्यादा इफेक्टिव प्रोड्यूस करती है। अब हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल ने प्रेफर क्यों किया ट्रेजेडी को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एरिस्टोटल ट्रेजेडी को सुपीरियर मानते हैं। इसका रीजन क्या था? ट्रेजेडी है उसमें इंक्लूड होता है एवरीथिंग, और एपिक जो है जैसे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो क्वालिटीज एपिक में है वो ट्रेजेडी में भी मिल जाती है, और ट्रेजेडी में एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे म्यूजिक हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, डायरेक्ट एक्शन हो गया। सेकेंड डिफरेंस अगर देखें तो ऑडियंस स्टेज पर डायरेक्टली एक्शन देखती है, इसलिए इमोशन स्ट्रोंगर होते हैं। ठीक है। और उन्होंने ट्रेजेडी में कैथारसिस को, जैसे ट्रेजेडी पिटी और फेयर को मोर इफेक्टिवली जनरेट करती है, और इसी से कैथारसिस क्या है, स्ट्रांग होता है। फिर क्या है कि ट्रेजेडी की जो यूनिटी है ना वो बेटर होती है एपिक से। एपिक में कभी कभी बहुत ही लेंदी और एपिसोडिक हो जाती है, तो इसलिए वो उतनी बेटर नहीं होती जितनी ट्रेजेडी की यूनिटी होती है। और ऑडियंस जो है वो ट्रेजेडी को लाइव एक्सपीरियंस करती है, इसलिए जो ड्रामेटिक इफेक्ट है वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी इज सुपीरियर टू एपिक। फिर आता है कि होमर की इंपॉर्टेंस क्या थी। एरिस्टोटल रिपीटेडली कहते हैं कि होमर की प्रेज करते हैं। क्यों?
क्योंकि होमर यूनिटी मेंटेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लॉट क्रिएट करते हैं, हीरो को नेचुरली डेवलप करते हैं, अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको अवॉइड करते हैं। इसीलिए होमर आइडियल एपिक पोएट बन जाते हैं। जैसे उनका द इलियड और उसमें जो मेन एक्शन है वो वार्थ ऑफ अकाइलस हो गया, पूरा एपिक इसी सेंट्रल एक्शन के अराउंड ही ऑर्गेनाइज होता है। ये एरिस्टोटल की यूनिटी ऑफ एक्शन को सपोर्ट करता है। फिर अगर इन्फ्लुएंस देखें अगर एरिस्टोटल की जो एपिक थ्योरी है, तो बाद में क्रिटिक्स हैं जैसे हॉरेस हो गया, रेनेसा क्रिटिक्स हो गए, नियो क्लासिकल क्रिटिक्स हो गए, वो सब एरिस्टोटल के एपिक प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस हुए। जॉन मिल्टन ने भी पैराडाइस लिखते वक्त क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन को फॉलो किया था। तो आज हमने देखा कि एपिक और ट्रेजेडी दोनों ही क्या है, माइमेटिक आर्ट्स है। दोनों डील करती है सीरियस एक्शन और नॉवल कैरेक्टर्स। एपिक है उसमें नरेशन होते हैं, ट्रेजेडी में एक्शन यूज होते हैं। एरिस्टोटल वो होमर को एक आइडियल एपिक पोएट मानते हैं, और एरिस्टोटल कंसीडर करते हैं ट्रेजेडी को सुपीरियर टू एपिक बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर इमीडिएट कथारसिस। उसके बाद आता है उसके बाद आता है कॉमेडी, जो एक लॉस्ट सेक्शन था। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉमेडी क्या था? जैसे दो पार्ट्स थे, हमने पहले डिस्कस किया था। इसके 2 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स में से एक पार्ट लॉस था, वो था कॉमेडी, ठीक है? अब हम क्वेश्चन ये आता है कि क्या एरिस्टोटल ने कॉमेडी के बारे में लिखा था? यस लिखा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस पर जो लिखा हुआ जो ओरिजिनल डिस्कशन था ना, वो आज भी अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से एरिस्टोटल की जो कॉमेडी थ्योरी, ट्रेजेडी जितनी कंप्लीट नहीं है, जो हम आज देखते हैं, वो है लॉस्ट कॉमेडी सेक्शन। तो स्कॉलर्स मानते हैं कि एरिस्टोटल की प्रोबेबल कॉमेडी थ्योरी और कॉमेडी और ट्रेजेडी का जो कंपैरिजन है वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो स्कॉलर्स जनरली एग्री करते हैं कि पॉलिटिक्स ओरिजिनली 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पार्ट 1 जो अवेलेबल है जिसमें हमने पढ़ा माइमेसिस, ट्रेजेडी, एपिक, ये हमने देखा है, ठीक है? पार्ट 2 है जो लॉस्ट है, वो है कॉमेडी। ये अनफॉर्चुनेटली हो चुका है। अब ये क्वेश्चन आता है कि लॉस्ट क्यों है? तो सच ये है कि कोई भी सर्टेनिटी से नहीं जानता इसके बारे में। स्कॉलर सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताते हैं। और पॉसिबल रीजंस क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है डिस्ट्रॉय हो गया हो, कॉपिंग प्रोसेस में टेक्स्ट लॉस्ट हो गया हो, मिडाइवल पीरियड में प्रिजर्व नहीं हो सका हो, टाइम के साथ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो एरिस्टोटल ने खुद नहीं बताया कि कॉमेडी जो सेक्शन था वो क्यों लॉस्ट हो गया, इसलिए स्पेकुलेशंस को फैक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं एरिस्टोटल की जो कॉमेडी ऑफ थ्योरी है वो क्या है। वो कंप्लीट तो नहीं है, पार्शियली हम कह सकते हैं। तो हम एरिस्टोटल की कॉमेडी थ्योरी का आइडिया 2 सोर्स से लगा सकते हैं। पॉलिटिक्स के सर्वाइविंग करेक्टर चैप्टर से, और अदर है एरिस्टोटलियन राइटिंग जो है, स्पेशली रिटोरिक हो गया, और लेटर जो उनके क्रिटिक्स की डिस्कशन होगी। यानी जो कॉमेडी थ्योरी हम पढ़ते हैं उसका कुछ हिस्सा रिकंस्ट्रक्शन है। एरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी है कॉमेडी की वो ये है कि पॉलिटिक्स के सर्वाइविंग टेक्स्ट में क्या है कि एरिस्टोटल कॉमेडी का सिर्फ एक ब्रीफ ही डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो सिंपल फॉर्म में कहते हैं कि कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स who are worse than average but not in every kind of wise. The ridiculous is a species of the ugly that causes laughter without causing pain or destruction. ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं। वर्स देन एवरेज, इसका मतलब ये है कि कॉमेडी के जो कैरेक्टर्स हैं ना वो क्रिमिनल होते हैं। एरिस्टोटल का मतलब है उनमें कुछ वीकनेस होती है, जैसे फुलिशनेस होती है, वैनिटी होती है, ग्रीड होती है, स्टुपिडिटी होती है। तो ये फ्लॉज है वो ऑडियंस को हंसाते हैं, रिडिकुलस। ये एक ग्रीक वर्ड का सेंस है, ऐसी छोटी सी इम्परफेक्शन जो हंसी पैदा करे, लेकिन किसी को सीरियस फिजिकल या मॉरल डैमेज ना पहुंचाए। एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई करेक्टर है जैसे बार बार अपनी ही गलतियों में फंस जाता है, तो ऑडियंस हंसती है, लेकिन उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये कॉमेडी है, ठीक है? जैसे वो कौन सी थी, अक्षय कुमार और उसकी मूवी थी ना एक गोविंदा की, वो भागते रहते हैं, भागम भाग, हाँ, जैसे उस टाइप की कॉमेडी उसमें, मतलब वो पता ही नहीं क्या करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास कॉमेडी वर्सेस ट्रेजेडी। इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स है वो बेटर देन ऑर्डिनरी होते हैं, जनरली किंग्स, प्रिंसेस और नॉवल हीरोज होते हैं।
कॉमेडी में जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्डिनरी या स्लाइटली इंफीरियर पीपल होते हैं, उनकी वीकनेस फनी होती है। पर्पस क्या होता है? ट्रेजेडी ऑडियंस में पिटी और फियर पैदा करती है, उससे कैथारसिस होता है। और जो कॉमेडी है वो ऑडियंस में लाफ्टर, डिलाइट और रिलैक्सेशन पैदा करती है, जिससे सोशल क्रिटिसिज्म। फिर एंडिंग देखते हैं। ट्रेजेडी की जो एंडिंग है वो यूजुअली डाउनफॉल होता है, डेथ हो गया, लॉस हो गया, सफरिंग हो गया। कॉमेडी में जनरली हैप्पी एंडिंग होती है, मैरिज हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है, सेलिब्रेशन होता है। थीम अगर देखें तो ट्रेजेडी की जो थीम है वो फेट है, डेथ, जस्टिस, पावर, ह्यूमन सफरिंग। कॉमेडी की एवरीडे लाइफ, लव, मैरिज, फैमिली, सोशल मिस्टेक, ह्यूमन फुलिशनेस, इमोशनल इफेक्ट है। ट्रेजेडी में क्या है? सीरियस इमोशनल एक्सपीरियंस है, और कॉमेडी में क्या है? प्लेजर प्लेजर है थ्रू लाफ्टर। अब अगर देखिए कि ट्रैजिक हीरो और कॉमिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो ट्रैजिक हीरो में नोबल, सीरियस, हाई स्टेटस का होता है, हमाटिया होता है, डाउनफॉल होता है। लेकिन जो कॉमिक कैरेक्टर होता है वो ऑर्डिनरी होता है, फनी होता है, इम्परफेक्ट होता है, फुलिश भी होता है, यूजुअली सर्वाइव कर जाता है। तो स्कॉलर क्या बिलीव करते हैं? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉमेडी का जो सेक्शन है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो स्कॉलर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और जनरली स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि एरिस्टोटल ने कॉमेडी में शायद ये डिस्कस किया होगा कि नेचर ऑफ कॉमेडी, कॉमिक प्लॉट, कॉमिक कैरेक्टर, रिडिकुलस क्या होता है, लाफ्टर। तो ये जो रिकंस्ट्रक्टेड आइडियाज है ना, वो एरिस्टोटल के सर्वाइविंग टेक्स्ट का कंप्लीट कंटेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि उस वो कॉमेडी को इंफीरियर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो केयरफुली आप समझिए। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को ज़्यादा डिटेल में एनालाइज किया, और अवेलेबल पोएटिक्स में ट्रेजेडी का ग्रेटर इम्पोर्टेंस मिलता है। लेकिन हम सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कॉमेडी को वर्थलेस माना है। उनकी जो डिटेल्ड कॉमेडी डिस्कशन है वो तो लॉस्ट हो गई। तो एरिस्टोटल ने जो एम्फेसिस दिया था वो ट्रेजेडी पे दिया था, क्योंकि जो हमने उनके सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑफ पोएटिक्स में देखा है। अगर हम इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल को कॉमेडी थ्योरी देखें, तो बाद के जो क्रिटिक्स और प्लेराइट्स हैं वो इनडायरेक्टली एरिस्टोटल के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं। कॉमेडी का डेवलपमेंट में मेन इंपॉर्टेंट नाम्स अगर नाम देखें तो कौन से आते हैं? एरिस्टोफेनस आते हैं, मिनिएंडर आते हैं, प्लॉटस आते हैं, टेरेनेंस आते हैं। और लेटर जो यूरोपियन कॉमेडी के ट्रेडिशंस हैं, तो ये राइटर्स एरिस्टोटल की कॉमेडी की जो थ्योरी का सोर्स नहीं है, लेकिन इनके जो वर्ड्स जो है वो कॉमेडी ट्रेडिशन को समझाने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हमने देखा कॉमेडी का जो लॉस्ट सेक्शन था उसको, और एपिक पोएट्री के बारे में एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में क्या बोला। यहाँ हमारा एरिस्टोटल का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो है हॉरेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।